कुछ नजर आया, हमारी भी टाइम पे सैलरी भी आ रही है और हॉस्पिटल में भी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी सैंक्शन हुआ है। अच्छा। आ जाएगा। रोडें भी दी है, मकान भी दिए हुए हैं, अच्छा काम किए हुए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने कच्चे घर बड़े कम देखे है ना, बने तो इसलिए दिख रहे, योजना पहुंची है तो दिख रहे। दूसरा, हमारे हेल्थ सेक्टर में इम्यूनाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग है। पहले लोगों को अवेयरनेस होती नहीं थी तो हम जबरदस्ती लगाते थे, अब लोग जबरदस्ती हर कोई टाइम पे आके वैक्सीन कराते। सिर्फ एनीमिया था तो उसके लिए वो ट्राई कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले तो हॉस्पिटल में बैठने की जगह नहीं होती थी, एक एक या दो दो रूम में हॉस्पिटल होते थे, तो जहाँ भी जाओगे बढ़िया बिल्डिंग है। अब तो ये मौसम थोड़ा, पहले बहुत ठंड होती थी, बहुत ठंड, बैठना ही इतना टफ होता था कि अब तो हमारे पास हीटर्स हैं, एवरीथिंग है कि हम लगा सकते। जो ये सवाल करते हैं मोदी राज में क्या हुआ, तो इन तस्वीरों को आंख खोलकर देख लें और कान खोलकर सुन लें। ये पिछले 10 सालों में मोदी राज में बना वो अस्पताल है जिसने जम्मू कश्मीर के बदलाव और विकास को दर्शाया है। ये अस्पताल वहाँ बना है जहाँ एक वक्त पर कोई पहुँचने की हिमाकत नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ आतंक का साया था, लोगों के दिलों में दहशत थी। लेकिन मोदी सरकार आई, आर्टिकल 370 हटाकर न सिर्फ आतंक की कमर तोड़ दी, बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे पीर पंजाल की पहाड़ियों तक सभी गांवों में विकास की बयार बहा दी। पीओके के नजदीक बॉर्डर पर पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बसा जो गांव कभी अस्पताल स्कूलों के लिए तरसते थे, आज उसमें शानदार दमदार अस्पताल बनकर तैयार है और तो और शान से तिरंगा भी लहरा रहा है। और देखिए सामने एक दौर था या किसी कश्मीर की एक बड़ी नेता ने कहा था कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ के अस्पतालों पर भी जो है अब तिरंगे लगे हुए हैं, रंग रोगन का काम बढ़िया हुआ है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। 2017 में 27 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। पीओके बॉर्डर के पास पीर पंजाल की पहाड़ियों पर चमचमाती खड़ी ये इमारत इस बात की गवाही है कि कैसे मोदी सरकार ने गांव से लेकर शहर और पहाड़ी इलाकों तक विकास की नदियों को बहा दिया है। ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं, बल्कि सभी सुविधाओं से भरपूर है। यहाँ एक दो नहीं, बल्कि तमाम गाँव के लोग इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयशा क्यूम। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? जी। तो कब बना ये अस्पताल? ये 2017 में बना। पहले इससे छोटी बिल्डिंग होती थी, वो एक पंचायत हाउस में हम रहते थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ये जब बना तो फिर शिफ्ट हो गए हम इधर। क्या कितने लोगों को केटर करता है ये आसपास में? अराउंड 10,000 से ऊपर ही है। 10,000 लोग। हाँ, ये पूरा इलाका है। थोड़ा आ गया जी। बहरोट है और ये पलांगड़, खबला, विलेज ओयला। अच्छा। क्या क्या यहाँ पे मतलब सुविधाएं हैं? यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का हर किस्म की सारी वैक्सीन होती है, हर किस्म की। पोलियो, कोविड की वैक्सीन हुई, आयुष्मान के कार्ड, हर किस्म की जो वैक्सीन, और जो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि PMGSY प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, उसके तहत 9 मार्च को हम ANC देखते हैं। और जैसे डी वार्मिंग डे है तो उसके दिन भी हम डिवॉर्म करते हैं, बच्चों को देते हैं हम एल्बेंडाजोल वगैरह। तो इस तरह जो भी सेंटर की स्कीम्स हैं सारी लॉन्च हैं इधर ऑलमोस्ट जमीन पे। हाँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया। हाँ। क्या काम नजर आया आपको? सब कुछ नज़र आया, हमारी भी टाइम पे सैलरी भी आ रही है और हॉस्पिटल में भी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी सैंक्शन हुआ है। अच्छा। आ जाएगा। हाँ, तो इसको अपग्रेड कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, पहले था ये सब, मतलब कि अगर बात करें 14 से पहले ये सब था? अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नहीं था, हाँ। हॉस्पिटल भी नहीं था। अब तो बना है, नया हॉस्पिटल है, तो दिन ब दिन नई चीज़ें आ रही हैं। ऐसे और भी हॉस्पिटल्स बने हैं आसपास के इलाकों? ऐसे शादरा में नई बिल्डिंग है, थन्ना मंडी नई बिल्डिंग बनी है। इन्हें सब सेंटर को उन्होंने अपग्रेड करके बनाया है, जहाँ पे नए MLHPs लगाए। हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल, नडियाँ, अब जहाँ भी देखोगे सेम यही कलर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कि ये मोदी जी काम वगैरह कर रहे हैं? अच्छे कर रहे हैं। कर रहे हैं? कर रहे हैं, अच्छा कर। नजर आया आपको? अच्छा मकान दिए, कच्चे मकान थे वो उन्होंने पक्के भी दिए, रोड भी दी है उन्होंने, अच्छा काम किया। पहले रोड नहीं थे हमारे गांव में।
गांव में रोड नहीं थी ये, अब रोड ये जो आप जिससे आए ये नई रोड भी नहीं है अब। हाँ अच्छे काम किए उन्होंने, रोडें भी दी हैं, मकान भी दिए हुए हैं। पीओके के नजदीक बसा ये पहाड़ी गांव 2014 से पहले अस्पताल के लिए तरसता था। छोटे मोटे क्लिनिक अगर चलते भी थे तो उसमें नाम मात्र ही इलाज मिलता था, लिहाजा बच्चे बूढ़ों को इलाज के लिए शहरों की तरफ भागना पड़ता था और जब तक शायद इलाज मिलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। लेकिन आज सड़कें भी बेहतर हैं और अस्पताल भी शानदार बनकर तैयार है। छोटा हो या बड़ा, हर इलाज इन अस्पतालों में किया जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी है तो मुमकिन हो पाया है। रोड भी करवाई उन्होंने, रोड भी निकाली हैं, घर घर में रोड कार्ड भी उन्होंने सब, हेल्थ कार्ड। क्या है ये हेल्थ कार्ड? ये गोल्डन कार्ड है, ये 5 लाख तक कोई जो भी इसकी कोई सर्जरी, कोई गरीब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे, तो जहाँ से बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट कराना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट 5 लाख तक की उसको सपोर्ट करेगी, 5 लाख की ट्रीटमेंट उसको फ्री देगी। तो बहुत एक बड़ा एक इंश्योरेंस ऑलमोस्ट मिल गया है लोगों को। ये तो उनका बहुत बड़ा गोल्डन कार्ड में तो बहुत सारे लोगों ने सर्जरियां भी करवाई हैं। आपकी नॉलेज में है? मेरी नॉलेज में भी हैं, वो है ना, 1-2 है। हाँ, यहाँ से बहुत लोग गए हैं जहाँ पे जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने कच्चे घर बड़े कम देखे हैं, है ना, बने तो इसलिए दिख रहे, योजना पहुंची है तो दिख रहे। दूसरा, हमारे हेल्थ सेक्टर में इम्यूनाइजेशन इतना स्ट्रांग है, पहले लोगों को अवेयरनेस होती नहीं थी तो हम ज़बरदस्ती लगाते थे, अब लोग ज़बरदस्ती हर कोई टाइम पे आके वैक्सीन कराता है और हमारे पास हर किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है। दिल्ली से पहुंच रही है समय? हाँ, समय पे वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, कोई दवाइयों वगैरह की, मेडिसिन की भी कोई कमी नहीं है, मेडिसिन भी पहुंचती। हाँ, ये गांव भारत के कोने में है जहां के बाद सीधे पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है और उस जगह पर शानदार बिल्डिंग के साथ बना यह अस्पताल वाकई किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। पहले लोग उम्मीद लगाते थे, लेकिन आज उम्मीद लगाने से पहले ही जरूरतें पूरी हो रही हैं। अस्पताल सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी चमचमा रहा है। साफ सफाई के मामले में भी अस्पताल अव्वल नंबर पर है। हाँ। अच्छा, ये भी है, क्लीन भी, सफाई तो काफ़ी नज़र आ रही है। पर डे कितना फुटफॉल होता है यहाँ पेशेंट्स का? वो कम ही होता है, 10-15 ऐसे। हाँ, क्योंकि दूर है ना ये, तो जो पेशेंट है बाई फुट कैसे आए। हाँ, ये वैक्सीन रूम है हमारा, इम्यूनाइजेशन सेक्शन है। हाँ, हमारे पास वैक्सीन हमेशा रहते हैं। वो जो मैडम गई है आज, वो वे चंडी लगता है ना हर थर्सडे को, उधर गई हैं, वो आती होंगी वापस करके। ये डेंटल डेंटल का खोलिए मत, कोई बात नहीं, क्या है कि डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा, ये देख लो, हाँ, जो छोटा मोटा अगर कुछ हो, छोटा मोटा पट्टी शट्टी करनी है या किसी को स्टिच लगाने हो या स्टिच, हाँ लगाते हैं हम, स्टिच लगाते हैं हम, या इंजेक्शन लगाते हैं हम, कोई दाग बाग होती है वो हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं मैडम? मतलब रूटीन वाले, सर्दी जुकाम बुखार शिकार, डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कोई स्पेशल प्रकार का कॉज भी यहाँ पे बच्चों के अंदर आपने कुछ देखा, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एनीमिया था तो उसके लिए बहुत ट्राई कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनीमिया के लिए बहुत सारे सिरप्स वगैरह आ रहे हैं, उनके लिए घर घर मेडिसिन आ रही है, बच्चों के लिए आ रही है और टीनेजर्स के लिए भी आ रही है। कलर्स उसके बाकायदा अलग अलग किए हुए हैं कि 5 ईयर तक कौन सा कलर है, उससे ऊपर ब्लू है, फिर रेड है, उस पर बहुत काम हो रहा है एनीमिया। हाँ, इस अस्पताल के डॉक्टर को सुनकर और अस्पताल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अस्पताल के डॉक्टर को सुनकर और अस्पताल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से सुविधाएं मोदी सरकार शहरों में दे रही है, उतना ही बेहतरी से इलाज पहाड़ों पर बसे इस अस्पताल पर भी मोदी सरकार पहुंचा रही है। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बसे इस अस्पताल की कहानी घाटी के विकास को साफ साफ दर्शा रही है।